Good morning, students. Welcome in my English class. In the last part of the famous essay, A Girl with a Basket, written by William C. Douglas, we will see how a refugee girl with a beautiful basket met with the writer and what happened when he met and what information he had in his mind and heart about India. बच्चों अब हम जरा हिंदी देखते हैं. I bought one tiny basket for a few annas. मैंने कुछ आना देकर एक टोकरी, छोटी सी टोकरी खरीदी. अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, एक दूसरी टोकरी फलों के लिए कुछ ज़्यादा आना देकर. ए ब्यूटीफुल बेस पेपर बास्केट फॉर अ रुपी, ₹1 में मैंने बेस पेपर रखने के लिए भी एक सुंदर टोकरी खरीदी. ए लवली स्विंग बास्केट फॉर अ रुपी, एक सिलाई का सामान रखने के लिए ₹1 में एक टोकरी खरीदी. ए फ्यू फैंस फॉर एन आना, एक आना देकर कुछ पंखे या 2 पीस, दो पीस मैंने खरीदे. तो माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स. राइटर का कहना है कि उसकी बाहें इतनी ज़्यादा भर गई, यानी उसको इतना सारा सामान ले लिया कि उसके अभी 50 सेंट भी खर्च नहीं हुए थे. सेंट का मतलब है बच्चों, ये अमेरिकन करेंसी है, हमारे यहाँ पैसे और रुपए. द चिल्ड्रन पास इन शाउटिंग देयर वेयर्स, और बच्चे अपने आवाज़ में चिल्लाते हुए वहाँ से चले गए, यानी राइटर को छोड़ दिया. आई वॉज अ प्रिजनर कम्प्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव. इस समय राइटर ने बहुत सारे सामान यानी टोकरी, पंखे आदि खरीद रखे थे, तो पूरे तरह से वो सराउंडेड माने घिरा हुआ था और अनेबल टू मूव यानी वो अपना हिलने में भी या चलने में भी असमर्थ हो रहा था बहुत सारा सामान लेने के बाद. The most diligent aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me. अब इस समय देखो कि राइटर उस छोटी सी बच्ची जो थी, जो टोकरी बेच रही थी, उससे परिचित हो रहा है और जिसके बारे में वो सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में लिखता है. तो द मोस्ट डिलिजेंट एग्रेसिव वेंडर, मोस्ट सबसे ज़्यादा, और डिलिजेंट माने हार्ड वर्किंग, परिश्रम करती हुई दिखाई देने वाली. एग्रेसिव वेंडर, एग्रेसिव माने फोर्सफुल अर्थात आक्रामक दिखाई देने वाली या बहुत ही तेज तर्रार वो बेचने वाली लड़की. वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 साल की एक सुंदर सी लड़की थी. राइट इन फ्रंट ऑफ मी, यानी ठीक राइटर के सामने खड़ी थी. नहीं, सारे बच्चे जा चुके हैं, केवल एक वही बच्ची ऑथर के सामने खड़ी हुई है अपना सामान बेचने के लिए. शी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल, यानी उस लड़की के पास एक सुंदर सी टोकरी थी जिसमें एक हैंडल भी लगा हुआ था. एंड शी वॉन्टेड ₹1.50 फॉर इट, और वो इसके लिए ₹1 और हाफ यानी 50 पैसे मैं उसे बेचना चाहती थी. अबाउट 30 सेंट, और राइटर की करेंसी में यानी अमेरिकन करेंसी में वो लगभग 30 सेंट माने जाते थे. शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, यहाँ है कि वो बहुत ज़्यादा ही राइटर से रिक्वेस्ट कर रही थी टोकरी खरीदने के लिए. देयर वर टीयर्स इन हर आइज, क्योंकि राइटर ने उससे टोकरी नहीं खरीदी थी इसलिए उसकी आंखों में आंसू भी थे. शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स एंड वुड रिंग एनी हार्ट, और वो इतनी दयनीय तरीके से अपनी दयनीय आवाज़ में राइटर से प्रार्थना कर रही थी कि कोई भी व्यक्ति उसकी बात को सुनकर बहुत ज़्यादा ही द्रवित हो सकता था. अब आपने यहाँ देखा कि ऑथर हैड बॉट सो मैनी आइटम्स इन 50 सेंट्स, about a few a basket, a small basket, a fruit basket, and the paper basket for a rupee, and lovely swing basket also for a rupee, and a few fans. And in this way he had bought so many items and his arms were filled. There was no room for any other basket or fans. And in this way the children sold their items to the author and they went away. But suddenly the author saw that just in front of him there was a beautiful girl and who had a beautiful lovely basket with handle, and she wanted to sell her basket to an author ₹1.50, and she was pleading in a very pitiable manner that everyone had felt pity on her. My arms were full, अब आगे का स्टेंजा में हिंदी देखिए. My arms were full, I had no room, let alone any need for another basket.
मेरी बाहें पूरी तरह से भर चुकी थी, यानी उसके पास कोई जगह नहीं थी और राइटर को भी और उसके पास दूसरी टोकरी खरीदने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। तो बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, आई रीच इन टू माई right coat pocket and got a handful of change, perhaps of 15 cents in all, which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me. अब देखो बच्चे, उसने कि अपने सामान को अपने में बैलेंस बनाते हुए इधर उधर आस्तीन बाहों में रखते हुए आई रीच्ड इनटू माय राइट कोट पॉकेट, उसने अपनी दाहिनी जेब में कोट की जेब में हाथ डाला एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, और उसने एक मुट्ठी भर चेंज निकाले यानी सिक्के निकाले, परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल विच आई डिपॉजिट, और शायद वो 15 सेंट होंगे उसकी करेंसी में, और इस तरह से विच आई डिपॉजिट इन दी बास्केट दैट दी यंग गर्ल, और फिर उसने उस टोकरी में डाल दिए जो वो छोटी लड़की उसके सामने इम्प्लोरिंगली बिफोर मी माने याचनामय तरीके से उसे लिए हुए खड़ी थी, यानी पैसे निकालकर ऑथर ने उसकी टोकरी में डाल दिए। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट बट एक्सटेंडेड द ग्रेच्युटी एज अ सब्सिडी, और उसने उस लड़की को अपनी भाषा में समझाने की कोशिश की कि मैं तुम्हारी टोकरी नहीं खरीद सकता, लेकिन मैं तुम्हें दया के रूप में यानी भीख के रूप में कुछ पैसे दे देता हूँ। आई रियलाइज एट वंस वॉट ऑफेंस आई हैड गिवन, लेकिन तुरंत ऑथर को यानी मुझे समझ में आ गया, ऑथर ने एहसास किया कि उसने एक बहुत बड़ा ऑफेंस मीन्स अपराध कर दिया है। दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैग्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, क्योंकि वो बच्ची जो 9 साल की थी और ड्रेस माने जो कपड़े पहने हुई थी, रैग्स माने फटे चीथड़े गंदे ऐसे कपड़े पहने हुए थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और जो बिल्कुल भूख से व्याकुल थी, अर्थात स्टारवेशन माने भूखमरी के किनारे पर अर्थात भूख से व्याकुल थी। रेज्ड हर चिन, उसने अपना चेहरा उठाया, रीच्ड इनटू द बास्केट, और टोकरी में अपना हाथ डाला, एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेशियसनेस ऑफ अ लेडी, और पूरे ही सम्मान और भव्यता के साथ एक लेडी की शान के साथ उसने हैंडेड द मनी बैक टू मी, मुझे पैसे वापस कर दिए। अब आपने बच्चे देखा कि वो लड़की उस ऑथर से भीख में पैसे नहीं चाहती थी, उसका मतलब था कि वो मेरी टोकरी खरीदें और तब मुझे पैसे दें। देयर वाज ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब ऑथर के सामने केवल एक ही रास्ता बचा था, एंड आई बॉट द बास्केट, तो उसने उसकी टोकरी खरीद ली। शी बाइट हर आइज, उसने अपनी आंखें पोंछी, स्माइल्ड, मुँह मुस्कराई, हंसी, एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर नीचे की ओर चली गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, यानी अपने घर की ओर जहाँ उसकी घास की झोंपड़ी बनी हुई थी, दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, और जिसमें कम से कम 30 सेंट उस रात्रि थे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू द प्राइम मिनिस्टर, मैंने इस स्टोरी को प्राइम मिनिस्टर को बताया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, तो उस समय वो ऑथर प्रधानमंत्री से मिला और उन्हें बताया। आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीजन, मैंने उन्हें ये भी बताया कि यही एकमात्र कारण था, आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, जो मैं उसके मतलब भारत को प्रेम करने लगा या भारतीय लोगों को चाहने लगा। द पीपल आई सॉ इन इंडिया, दोज इन दी विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिसेज, वो लोग जो मैंने भारत में देखे, चाहे वो गांव में रहने वाले हों या फिर शहर में ऊंचे ऊंचे ऑफिस में बड़े बड़े ऑफिस में काम करने वाले, हैव बोथ प्राइड एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। उन दोनों तरह के ही लोगों, गरीब और अमीर, ऊंचे और बड़े और छोटे, दोनों तरह के ही भारतीय लोग के अंदर अपने गर्व की भावना और शानदारी से जीने की भावना और अपने नागरिकता की भावना है। दे ऑल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, यानी उनके अंदर स्वतंत्रता की पूरी तीव्र भावना है, यानी वो किसी के अंडर में या परतंत्र रहकर नहीं रहना चाहते। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, इस तरह से इस सुंदर लड़की ने, 9 साल की सुंदर लड़की, बॉर्न इन स्क्वालर एंड पॉवर्टी, जिसका जन्म गंदगी में और गरीबी में हुआ है, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, और जो पूरी तरह से ना तो उसने स्कूली शिक्षा ली है, ना ही कोई बहुत अच्छे बड़े लोगों के व्यवहार और तौर तरीके सीखे हैं, लेकिन फिर भी
इतनी गरीब लड़की और गंदे माहौल में और ऐसे छोटे घर की लड़की ने भी, जिसने कोई अनएजुकेटेड लड़की ने भी हैड गिवन मी अ ग्लम्स, मुझे एक झलक दिखा दी है ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत के महान लोगों की, भारत के विनम्र लोगों की. Now we see that the author had bought so many items in his hands and he has no room. I reached into the right. So the author wanted to help that girl without buying without buying her basket. So he took his put his hand into his right coat pocket and he got some coins from his pocket, and he put all the coins in the basket of that girl which he had in her hand. I tried to explain that I could not buy the basket but extend the gratuity as a substitute. In this way, the author wanted to explain that girl that he could not buy the basket but he could give him her some money as a alms. I realized at once what offense I had done, but suddenly, quickly, he felt that it was a great offense which he had done. This child of 9 dressed in rags and on the edge of starvation, because that beautiful child of 9 years old, although he wore torn and dirty clothes, and she was hungry so much, but she raised her face and she put her hand into the basket, and all the money took out from his basket and returned to the author with prideness and with dignity. There was only one thing I could do now, only one way. There was only one way before the author what he could do. So he bought the basket the basket with handle from the girl for 1 rupee and 50 paise. She wiped her eyes when the girl sold her basket to the author. She wiped her tears from her eyes and she smiled and dashed down the platform, and she went away to the platform where her hut was made. That would have at least 30 cents that night, and he was thinking that certainly that girl and her parents would have 30 cents or 1 rupee and 50 paise in their hands. I told this story to the Prime Minister. Then the author went to Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru and told him about that beautiful girl who had pride and graciousness in his behavior, and he also told the reason of loving to India. The people I saw in India, these are the concluding lines of the essay. The people I saw in India, the author has described that the people whom he saw in India, whether they were living in villages or they were living in big cities, or they work in the fields of the village, or they worked in high offices. Both type of people have the pride, have the dignity and lively sense of decency, and they also have the feeling of citizenship. They also have the feeling of independence. They are not the beggar. The beautiful child born in squalor and poverty, that beautiful girl of 9 years old, although he had born in poverty and he had born in a dirty place,
but and also she is not educated in she has not get any education in the school, as well as she had not get the education of manners. But that girl gives him a symbol, that girl was a symbol of the Indian people, and that girl was the epitome of Indian people. In other way, she was the representative of the self-respected soul of India. Thank you, बच्चों.